ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज्य करते हैं। राम बढ़ाए सब बढ़े और बल कर बढ़ो न कोई। आज चुनाव होता है 5 साल के लिए और 5 साल के लिए जरूरी नहीं है कि वो बैठे और रहेगा कुर्सी पे, न जाने कब बीच में का है जाए और सरकार गिर जाए। तो हर समय डर लगा रहता है। 5 साल में भी कहां 5 साल और कहां 36,000 वर्ष है। 36,000 वर्ष। राज करने के बाद में बोले फिर तो मर गए होंगे। बोले ना, परमात्मा की कृपा जब होती है तो सृष्टि के नियम भी पलट जाते हैं। इस मृत्यु लोक का ये नियम है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी आए तो उनके चरण में एक व्याध ने बाण मारा और मृत्यु को स्वीकार करके ठाकुर जी ने इस मृत्यु लोक का धर्म निभाया। यहां पर इसी शरीर से कोई ऊपर नहीं जाता। इस शरीर को यहीं छोड़ना, बोलो करो, छोड़ना पड़ता है। ये नियम है। एक व्यक्ति ने जई शरीर ते ऊपर जावे की कोशिश करी। अब बाको नाम हो त्रिशंकु। पहले वो वशिष्ठ जी के पास में गया। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई जा धरती को नियम है कि बिना मरे, गावनों कहता है बिना मरे स्वर्ग ना दिखे, तो स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है। तो त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास में गया और कहता है मुझे इसी शरीर से स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो विधि विधान को अलट पलट करना नहीं चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। फिर वो विश्वामित्र जी के पास आया। बोले महाराज वशिष्ठ जी के पास गए थे, वो काम नहीं कर पाए, आशा लेके आया हूं शायद आप करेंगे। और विश्वामित्र जी ताव में आ गए। बोले ठीक है, मैं भेजता हूं तुम्हें। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से और त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। जब स्वर्ग के दरवाजे पर ये त्रिशंकु पहुंचा, इंद्र ने देखा कि बोले अरे ये कौन? मनुष्य लोक का प्राणी, बदबूदार शरीर है, मलमूत्र से भरा हुआ पिंड। स्वर्ग में ऐसा शरीर नहीं होता। बोले ये तो पूरे स्वर्ग को बदबू से भर देगा। बोले ये कैसे आ गया यहां? तब और देवताओं ने बताया कि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से इसे भेजा है। अच्छा, उधर से इंद्र ने अपना बल लगाया और त्रिशंकु को वहां से पटक दिया। इधर विश्वामित्र जी से उनको पता लगा कि मेरे भेजे हुए का ऐसा अपमान हुआ, उन्होंने नीचे से अपनी तपस्या लगाई। बेचारा उल्टे मुंह बीच में अंतरिक्ष में लटक गया और आज भी वो बेचारा लटका का लटका ही रह गया। जिस शरीर से त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहता था और वो उधर से ढकेला गया, इतने बड़े विश्वामित्र की तपस्या के लग जाने के बावजूद भी प्रवेश नहीं पा सका। और उसी मनुष्य शरीर से ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को जब जाने का समय आया तो मृत्यु हाथ जोड़ करके आई, भगवान मुझे स्पर्श कर लो, मैं आपको, आप मुझसे परे हो, मृत्यु से परे हो,
क्योंकि भगवान से तो मौत भी घबराती है, यमराज भी घबराता है। और जापे भगवान को पंजो होए, भगवान की कृपा होए, भगवान को हाथ जापे रख जाए तो मौत भी उसे छूने से डरती है। लेकिन मृत्यु आकर के कहती है कि मुझे स्पर्श कर जाओ जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। आप जैसे भगवान के भक्त जिसके ऊपर निगाह डाल दें उसका भी कल्याण हो जाता है। मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम् तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज रथ में बैठते हैं, विमान में बैठते हैं। भगवान के जो दूत उन्हें लेने के लिए आए थे, जैसे विमान में बैठे तो ध्रुव जी महाराज की आंखें इधर उधर खोजने लगी कुछ। विमान में बैठे हुए भगवान के दूतों ने कहा, हे महाराज ध्रुव, किसको खोज रहे हो? आपकी आंखें किसे खोज रही हैं? तब ध्रुव जी ने कहा, मेरी आंखें मेरी माँ को खोज रही हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं। तो जब मुझे आप लेने आए हो तो मैं चाहता हूं कि मेरी माँ मुझसे आगे चले। मैं माँ को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। पार्षदों ने इशारा किया, जरा आगे वाले विमान में तो देखो। और आगे वाले विमान में देखा तो उनकी माँ उनसे भी आगे बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो ऐसे संतान को जन्म देती है, जो भगवान को प्राप्त कर ले, उस माँ को तो पहले स्थान मिलता है। षष्ठीं कुलानि अतीतानि षष्ठीं आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ सन्न्यस्तम् इति यो वदेत्। 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की उस महात्मा की तर जाती हैं जो भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। 60 पीछे की, 60 आगे की और एक में जिसने जन्म लिया है वो 60 और 60 120 और एक मिला दो तो 121 पीढ़ियों का उद्धार होता है।